नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, वृक्षारोपण अभियान 2021 को किसके द्वारा शुरू किया गया? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, सी खान मंत्रालय, डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज खान मंत्रालय। एक्चुअल में मैं माफी चाहूंगा, ये खान मंत्रालय नहीं है, ये कोयला मंत्रालय है। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ खान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय भी है, प्रहलाद जोशी जी, पेड़ लगाकर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग की योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। एंड द राइट आंसर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए उनकी मनपसंद कोचिंग में मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और उनकी 8 लाख से पूरे एनुअल जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा सरकार भरेगी और उनकी वेबसाइट भी दी गई है। मैं यदि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त करवा पाऊंगा, उपलब्ध करवा पाऊंगा तो मैं दे दूंगा, आप उस पर बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना को शुरू किया है और इस योजना से 12 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और राजीव गांधी जी की कल जन्मदिन भी था, जयंती भी थी, तो हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा होगा? ए मुजफ्फरपुर दरभंगा राजमार्ग, बी दिल्ली अंबाला राजमार्ग, सी दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, डी दिल्ली मुंबई राजमार्ग। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने BHEL की मदद से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को भारत का पहला ई वाहन हाईवे बनाया है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, सड़क परिवहन मंत्रालय ने नहीं, भारी उद्योग मंत्रालय ने कार्य किया है। सौर ऊर्जा आधारित इसमें जगह जगह पर लगाए गए हैं EV चार्जर्स, आपको पता ही होगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स इसका फुल फॉर्म है। तो ये जगह जगह पर लगाए गए हैं और ऐसा पहला हाईवे है ये भारत का। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ए अमेरिका, बी वियतनाम, सी भारत, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने में वियतनाम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वैसे ये भी सही बात है और भारत ने ये कदम अच्छा उठाया है। बहुत से ऐप्स आए हैं क्रिप्टो करेंसी को, एक ही नहीं बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन ही नहीं है, फेमस है बिटकॉइन, लेकिन बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो ऐसे बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज के लिए ऐप्स आए, लेकिन भारत ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बैन भी नहीं किया, वो करना चाहता तो कर देता और ये एक बहुत ही अच्छा कदम था और आज भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए नितिन पटेल, बी अरविंद केजरीवाल, सी विजय रूपाणी, डी मनीष सिसोदिया। अभी ये हुआ नहीं है, बस मंडे को हो जाएगा।
एंड द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। तो भारत और दिल्ली का पहला स्मोक टावर अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। और यह स्मोक टावर का मतलब होता है जो भी आसपास की, अब जितनी भी उसकी पावर होती है उतने ही आसपास की वो सारी जो भी गंदी वायु होती है, गंदा वातावरण जो वायु होती है, वो सब अपने अंदर खींच के कुछ ही सेकेंडों, कुछ ही मिनटों में वो अच्छी वायु को बाहर छोड़ता है। तो ये 1000 क्यूबिक मीटर हवा को पूर्णतः शुद्ध कर देगा। अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड गैरेज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी IBM, सी विप्रो, डी इन्फोसिस। एंड द राइट आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी करके गूगल क्लाउड गैराज को लॉन्च किया है। और इसमें गूगल क्लाउड के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो बग्स वगैरह होते हैं, यानी कि एक होता है यूट्यूब और एक होता है यूट्यूब स्टूडियो, तो आप इसे यूट्यूब स्टूडियो की तरह ही काम करने वाला कह देंगे। मूल्यांकन वगैरह भी उपलब्ध कराएगा और बहुत सी अन्य चीज़ें जो कि गूगल क्लाउड में नहीं है वो इसमें उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ए मेक माई ट्रिप, बी iBibo, सी यात्रा, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने मेक माई ट्रिप और iBibo के साथ समझौता किया है। इस समझौते से नागरिकों को पर्यटन में और आसानी होगी। और जैसे कि पर्यटन मंत्रालय बहुत सी ट्रेनों वगैरह को लॉन्च करता है, तो अब इन लोग के साथ मिलकर करेगा तो उसे भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए नरेंद्र मोदी, बी मनसुख मंडाविया, सी पीयूष गोयल, डी भारती पवार। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा आरोग्य धारा का दूसरा चरण लॉन्च किया गया। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सहायता मिलेगी और अभी 2 करोड़ हॉस्पिटल्स उपलब्ध है, तो और इसे बढ़ाया जाएगा और भी आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। यदि आपका भी आयुष्मान कार्ड नहीं है तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है आयुष्मान कार्ड। कोई भी बनवा सकता है, सिर्फ 30 रुपए देने होते हैं। किसी भी आप बड़े साइबर कैफे में जाकर आसानी से बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC बैंक, सी वर्ल्ड बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी को सदैव बरकरार रखना, और वो वर्ल्ड बैंक है उसकी साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।